Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the translation in prokaryotes, or you can say under the heading of translation in prokaryotes. First of all, I would like to discuss about the requirements or factor involved in translation. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कौन सी आवश्यकताएं होती हैं अथवा वो कौन से कारक होते हैं जो ट्रांसलेशन के अंतर्गत पाए जाते हैं। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए, सेकंड है ट्रांसफर आरएनए, थर्ड है राइबोसोमल आरएनए, फोर्थ है राइबोसोम। ये सारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम डीएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है डीएनए की कॉपी की हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को धारण करता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे मैसेंजर आरएनए के पास वो समस्त आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है जो डीएनए की प्रतिलिपि के रूप में उसे प्राप्त होती है। चूँकि इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ 3 बेस कोड, किस रूप में? 3 बेस के कोड के रूप में इसको कोडान कहते हैं। ईच ऑफ ए स्पेसिफिक पार्टिकुलर अमीनो एसिड, जिसके पास एक विशिष्ट अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोडान जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इन प्रोकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर जो मैसेंजर आरएनए होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर के होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड दोज आर मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो प्रोकैरियोट में ज़्यादातर मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं और इनमें बहुत सारे राइबोसोम बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं जिनको साइन डेल्गैरनो सीक्वेंसेस कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट MIMP, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर ही रखिएगा सब लोग। तो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इस पर मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं जिनको साइन डेल्गैरनो सीक्वेंसेस भी कहते हैं। विद इन द पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए चेन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए चेन के अंतर्गत ईच रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, जो प्रत्येक जो होते हैं डिफरेंट तरह की प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, देखिए ये 5 प्राइम है, ये PPP, ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। बीच में जैसे AUG है, AUG क्या है? कोडान है। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडान है। ठीक है, इनिशिएशन कोडान जो कि मेथिओनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए के ऊपर मान लीजिए प्रोटीन A सिंथेसाइज हो रही है। फिर उसके बाद UAA आ गया। UAA क्या है? स्टॉप कोडान है। अगर ये आ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर AUG है, फिर इनिशिएशन कोडान है, फिर आ गया स्टॉप कोडान है। ठीक है, तो एक ही राइबोसोम के ऊपर, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है? मैसेंजर आरएनए है। तो एक ही राइबोसोम के ऊपर क्या है? मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होते हैं। मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट का मतलब होता है एक ही राइबोसोम के ऊपर बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर राइबोसोम बाइंड करते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और जैसे AUG कोडान है, UAA कोडान है, AUG कोडान है, UAA कोडान है। तो UAA क्या है? स्टॉप कोडान है। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडान है। UAA क्या है? स्टॉप कोडान है। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडान है। तो जैसे मान लीजिए AUG से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुई, UAA के बीच में क्या आ गई? स्टॉप कोडान आ गया, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गई? बंद हो गई, तो प्रोटीन A सिंथेसाइज हो गई। फिर UAA स्टॉप कोडान है, फिर उसके बाद AUG आ गया। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडान है, प्रोटीन फिर सिंथेसाइज होना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से 2 कोडान के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन। खैर ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हमें बता रहे हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स
दैट इज फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर द फैक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन। आगे है ORF। ORF क्या है? ORF का मतलब होता है एनी सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन DNA और RNA। एनी सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस का मतलब होता है बेस, किसी भी क्षार का कोई भी क्रम। एनी सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस का मतलब होता है किसी भी बेस का कोई भी क्रम इन DNA और RNA, चाहे वो DNA का हो चाहे RNA का हो, दैट इन कोड ए पॉलीपेप्टाइड, जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, एंड डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉप कोडान, और वह स्टॉप कोडान के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, दैट इट वुड इंटरप्ट, जिस दैट माने जो कि इट माने यह, इंटरप्ट माने अवरोध उत्पन्न करना, और यह अवरोध नहीं उत्पन्न करता है इन ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन चेन, जो प्रोटीन चेन के दौरान, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, उसको ORF कहते हैं। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ORF का मतलब एनी सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन DNA और RNA दैट कोड ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ORF क्या है? एक बेस सीक्वेंसेस होता है, एनी सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस, बेस का कोई भी क्रम, चाहे DNA पे पाया जाए चाहे RNA पे पाया जाए, जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, और वह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ट्रांसलेशन प्रोसेस को कहीं से इंटरप्ट नहीं करता है, बाधित नहीं करता है। देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में केवल कोड पाए जा रहे हैं, यहाँ कोई स्टॉप, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे प्रोटीन सिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाए। यहाँ पर सब ORF है। ORF का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी कोडान है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा कोडान नहीं है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे या प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाए, ऐसा कोई कोड नहीं है, ऐसा कोई कोडान नहीं है, इसलिए इसे ORF कहते हैं। आगे है नेक्स्ट है tRNA, ट्रांसफर RNA इज द के टू ट्रांसलेट कोड। ट्रांसफर RNA क्या है? एक के है, कुंजी है या मुख्य, यही होता है। जो tRNA है, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टू ट्रांसलेट कोड वर्ड इनटू mRNA। कुल मिलाकर के जो mRNA के ऊपर कोडान पाए जाते हैं उनको ये रीड करता है और उसको ये ट्रांसलेट करता है, यही पहचान पाता है कि कोडान जैसे AUG है तो कौन सा अमीनो एसिड लाना है, मेथियोनिन। तो कुल मिलाकर के mRNA के ऊपर जो भी कोडान होते हैं उनको रीड करता है कौन? ट्रांसफर RNA। प्रोकैरियोट कंटेन 30 to 45 डिफरेंट tRNA। प्रोकैरियोट जो है 30 से 45 डिफरेंट tRNA धारण करता है। ईच टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैज इट्स ओन टाइप ऑफ tRNA। प्रत्येक अमीनो एसिड के पास अपना स्वयं का tRNA होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आइसो एक्सेप्टिंग tRNA। आइसो एक्सेप्टिंग tRNA क्या होता है? 2 अथवा 2 से ज़्यादा tRNA दैट आर स्पेसिफिक फॉर सेम अमीनो एसिड। 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के ट्रांसफर RNA जो कि समान अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट होते हैं, उनको आइसो एक्सेप्टिंग tRNA के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल है tRNA ग्लाइसिन फर्स्ट प्लस tRNA ग्लाइसिन 2, ये बनेगा ग्लाइसिन। आगे है tRNA। tRNA क्या है? tRNA एसोसिएट विथ ए सेट ऑफ प्रोटीन, rRNA। rRNA किससे जुड़ा होता है? सेट ऑफ प्रोटीन से जुड़ा होता है, प्रोटीन के जोड़े से जुड़ा होता है, टू फॉर्म द राइबोसोम, जो कि राइबोसोम बनाता है, दैट फिजिकली मूव एलॉन्ग द मैसेंजर RNA इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो मैसेंजर RNA के ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की में जो है मूव करता है, एंड कैटालाइज असेंबली ऑफ अमीनो एसिड, और यह अमीनो एसिड की जो असेंबली होती है, जहाँ पर अमीनो एसिड इकट्ठा होते हैं, उसको उत्प्रेरित करता है इनटू द प्रोटीन चेन के अंतर्गत। आगे है नेक्स्ट है rRNA आल्सो बाइंड टू tRNA। rRNA जो है इसके साथ अलावा जो है tRNA से बाइंड करता है, एंड एसेसरी मालिक्यूल नीडेड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा अन्य जो सहायक मालिक्यूल जो होते हैं, जो प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद है चौथा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में जानकारी है। राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, जिनको RNP कहते हैं।
दैट कॉन्टेन राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए को धारण करते हैं, एंड आर प्रोटीन, इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन पाई जाती है। दैट आर लाइक स्मॉल माइग्रेटिंग फैक्टर, दैट आर माने जो कि लाइक माने समान होती है, स्मॉल माने छोटे, माइग्रेटिंग माने गमन करने वाले, फैक्ट्री माने होता है, फैक्ट्री माने आप जानते ही हैं, तो जो कि एक छोटी सी माइग्रेटिंग फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है। फैक्ट्री माने जहाँ कोई उत्पाद प्रोड्यूस होता है उसको फैक्ट्री कहते हैं। वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री। तो कुल मिला करके ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन होती है, जो कि एक छोटी घूमती फिरती फैक्ट्री का कार्य करती है। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, आप जानते ही हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना भी जाता है। इस राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। प्रत्येक राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट से बना होता है। प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है। पहले लार्ज सब यूनिट और दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट। इन प्रोकैरियोट्स 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट। प्रोकैरियोट में 30 सब यूनिट और 50 सब यूनिट पाए जाते हैं। इन 30 सब यूनिट 30s सब यूनिट 16s राइबोसोमल आरएनए प्लस इसके अलावा पाए जाते हैं 16s राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, जिसमें 1541 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्लस 1541 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, प्लस 21 प्रोटीन पाई जाती है। 50s राइबोसोमल आरएनए क्या है, इसमें 23s राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 2904 जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 5s आरएनए प्लस 120 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, प्लस 31 प्रोटीन पाई जाती है। यह स्ट्रक्चर है 70s राइबोसोम है 3 बाइंडिंग साइट। ये जरूर बहुत दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 70s राइबोसोम है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज द 70s राइबोसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 70s राइबोसोम। और यह एक 70s राइबोसोम का डायग्राम बना हुआ है। इसमें ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट है, लिखा भी है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। नीचे वाला जो छोटा वाला है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ये बड़ा सा है, इसको कहते हैं लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। अब देखिए इसमें 3 साइट है। ई साइट, ई माने एग्जिट साइट, पी माने पेप्टाइड साइट, जिसे जो लगातार प्रोटीन सिंथेसाइज होगी इस पे। ए साइट यहाँ लिखा है, पी साइट मीन्स पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। 3 साइट याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, उसमें 3 साइट होती है, पी साइट, ए साइट, ई साइट। पी साइट इज द पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, होल्ड टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए को पकड़ता है। होल्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल लिंक्ड टू द ग्रोइंग एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पहली बात तो ट्रांसफर आरएनए को होल्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल, तो जो पेप्टाइडल साइड होती है ये टीआरएनए मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। होल्ड पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, होल्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल लिंक्ड टू ग्रोइंग एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कुल मिलाकर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, जिस अमीनो एसिड को होल्ड करेगा इसी के ऊपर लागेगा, ठीक है, और इसी के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। आगे है ए साइट, अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट क्या है, होल्ड्स इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। होल्ड्स माने होता है बनाए रखता है, इनकमिंग माने आगमन करने वाले, जो आगमन करने वाले ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है उनको होल्ड किए रहता है। चेंज विथ अमीनो एसिड ड्यूरिंग इलांगेशन, और जो अमीनो एसिड इलांगेशन के दौरान आते हैं उनको चार्ज करता है। तो इस साइट को कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट क्या करता है, होल्ड्स इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, आगमन करने वाले जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है उनको होल्ड कर देता है, उनको कुछ समय के लिए रोके रहता है। एंड चेंज विथ अमीनो एसिड ड्यूरिंग इलांगेशन, ठीक है ना।
चार्ज विथ अमीनो एसिड ड्यूरिंग एलांगेशन। ठीक है, अब आगे है ई साइट। ई साइट का काम क्या है? को कहते हैं एग्जिट साइट। डी एसाइलेटेड tRNA लाइकिंग एनी अमीनो एसिड एग्जिट बाय ई साइट। इसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, इसी साइट से अमीनो एसिड बाहर निकल जाते हैं। ये देखो A1P, T1, T2, T3, E1 माने ठीक है, ये P साइट है, ए साइट है, ई साइट है। यहाँ देखिए ये एग्जिट हो जाएगा, P के ऊपर जो है पॉलीपेप्टाइड बनेंगे A1, A2, A1, तो और इधर जो है ई से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह तीन साइट होते हैं। एक का नाम है ई साइट, एक का नाम क्या है पी साइट, और एक का नाम जो है ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। सो दीज आर द 3 राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स that is found here in the large subunit of 70S ribosome. Because we are talking about the 70S ribosome that is found in the prokaryotic cells, so we have to be keeping in mind that what are the various factors that is required during the time of protein synthesis in case of prokaryotic cells. ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आवश्यक हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के लिए जो भी आवश्यक हैं, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेंशन्ड हियर। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैचमेंट टू द tRNA। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग वीडियो, थैंक यू। चैनल को लाइक करते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे हम प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन और यूकैरियोट्स का ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहेंगे।